ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे कि एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं और इनके सुरक्षित विकल्प कौन कौन से हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बताए थे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है। इससे पहले हमने आपको स्टेरॉइड्स के बारे में भी बताए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे आप लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। आपके जो भी विचार हैं, सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देर न करें, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको हमने कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बताए थे। आपको मालूम है कि अगर स्टेरॉइड के बारे में जानकारी आपको लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड एक सिंथेटिक प्रोसेस है, यानी केमिकली प्रोसेस है, जो हार्मोन जैसा वर्क यह करता है। इस पर जो वीडियो बनाई गई है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्टेरॉइड्स है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है और दूसरा एनाबोलिक स्टेरॉइड होता है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड पर भी जो वीडियो बनाई जा चुकी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। आज हम आपको एनाबोलिक स्टेरॉइड के बारे में बताएंगे। और देखिए, एनाबोलिक स्टेरॉइड को पुरुष हार्मोन्स स्टेरॉइड भी कहा जा सकता है, या आप इसे सेक्स हार्मोन्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो एनाबोलिक स्टेरॉइड है, अगर इसको तकनीकी रूप से देखा जाए तो इसे शॉर्ट फॉर्म में AAS के नाम से जानते हैं। ए यानी एनाबोलिक, ए यानी एंडोजेंस और एस जो होता है वो स्टेरॉइड्स। तो इसको तकनीकी रूप से ये नाम दिया जा सकता है। लेकिन यह होता क्या है, यह एक टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स की तरह यह बनाया गया है कार्य करने के लिए। लेकिन आप सबको मालूम है कि पुरुष में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नेचुरली रूप में यानी प्राप्त होता है, ठीक उसी के वर्क को देखकर ही यहाँ पर एनाबोलिक स्टेरॉइड तकनीकी रूप में बनाया गया है। तो चलिए हम आपको एनाबोलिक स्टेरॉइड के बारे में बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनाबोलिक स्टेरॉइड्स आल्सो नोन मोर प्रॉपरली एज एनाबोलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स, यानी इसको तकनीकी रूप से हम नाम देते हैं एनाबोलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड के नाम से जानते हैं, जिसे AAS कहा जा सकता है। तो आप ये जानते हैं कि AAS आर स्टेरॉइडल एंटोजेंस, यानी AAS को स्टेरॉइडल एंटोजेंस कह सकते हैं, दैट इंक्लूड नेचुरल एंटोजेंस। अब यहां पर जो है नेचुरल एंटोजेंस लाइक क्या है, टेस्टोस्टेरोन्स एज वेल एज सिंथेटिक एंटोजेंस, ठीक है, एज वेल एज सिंथेटिक एंटोजेंस दैट आर structurally related and have similar effect to testosterone। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सिंथेटिक एंटोजेंस टेस्टोस्टेरोन की तरह जो है कार्य करता है, चाहे वह स्ट्रक्चर के रूप में है, चाहे उसके प्रभाव के रूप में है। यहाँ पर सिंथेटिक एंटोजेंस टेस्टोस्टेरोन की तरह ही कार्य करता है। आगे आप देखेंगे कि तकनीकी रूप से अनाबोलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AAS क्या है, एक स्टेरॉइड कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन का एक प्रकार है। यानी यहां पर आप ऐसे समझिएगा कि जो AAS है ये स्टेरॉइड कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन का ही एक प्रकार है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का प्रकार ही है कौन सा, सिंथेटिक प्रकार है, जिसको तकनीकी रूप से बनाया गया है। आप ये भी समझिए कि उन्हें आपके शरीर के टेस्टोस्टेरोन के प्राकृतिक स्तर को बदलने या जोड़ने के लिए ये क्या किया गया है, एक पूरक के रूप में लिया जा सकता है। यानी यहां पर जो सिंथेटिक एंटोजेंस तैयार किया गया है,
हम लोग के शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन का स्तर है उसे आप बदल सकते हैं, उसे आप कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए यहां पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड तैयार किया गया है। आगे आप ये भी जान सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है। ये मालूम है आपको कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है जो आमतौर पर पुरुष शरीर से जुड़ा होता है। औसत पुरुष के शरीर में इस हार्मोन्स का, अगर ये देखा जाए कि औसत पुरुष के शरीर में इस हार्मोन्स का, कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लगभग 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसी लीटर यानी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको मैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में डिटेल तो नहीं बताऊंगा और टेस्टोस्टेरोन से संबंधित एक वीडियो मैं बना दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो पुरुष हार्मोन्स है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जब ये सिक्रेशन होता है तो पुरुष में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक उसी को आधार मानकर उसे इंप्रूव करने के लिए यहां पर आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया है। आप ये मान सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का जो समान स्तर है, अगर समान स्तर को बढ़ा दिया जाए, अब समान स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड देकर। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जब दिया जाता है तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो समान स्तर है वो जब बढ़ जाता है, तो बढ़ने से क्या करते हैं लोग, उसको अपने चीजों में इंप्रूव करते हैं। अब क्या इंप्रूव करेंगे, आप देख सकते हैं कि मांसपेशी विकास में, यानी मांसपेशियों के विकास में ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। दूसरा जो यौन कार्य होते हैं उनमें भी इनका उपयोग करते हैं। और तीसरी चीज ये होती है जो अस्थि की सघनता होती है उनमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। आप ये भी जानिए कि ऐसा माना जाता है कि अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड जितना अधिक लिया जाएगा उतना अधिक बॉडी में होगा क्या, कि बॉडी में ताकत या मांसपेशियों में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर लोगों का यह आम धारणा है कि यह स्टेरॉइड अगर हम लेंगे तो हमारी मांसपेशियों में यानी ताकत बनेगी, इसकी विकास होगा। और यहाँ पर होता क्या है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया जाता है तो हमारे बॉडी में प्रोटीन के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पर जो बॉडी बिल्डर से होते हैं तो इसका यूज करते हैं जिससे मांसपेशियों में विकास होती है। दूसरी चीज ये होती है जो एथलेटिक्स हैं वो करते क्या है, रनिंग में या दौड़ने में इनका उपयोग करते हैं। अब इनका उपयोग करने से क्या है, बॉडी में ताकत या मांसपेशियों के विकास में, जिससे ज्यादा एनर्जी इन्हें मिलेगी, जिससे यह अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप ये जानेगा कि इनका ज्यादा मात्रा में अगर लिया जाए तो दुष्प्रभाव भी होता है। ठीक है, तो दुष्प्रभाव से पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है, किस रूप में किया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सुझाव देंगे कि आप जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करें तो इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग बिना डॉक्टर के परामर्श से न करें, क्योंकि शरीर पर दुष्प्रभाव दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसके जो उपयोग हैं, कौन कौन से ऐसे उपयोग लाए जा सकते हैं। तो उपयोग में आप देखेंगे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इनका उपयोग में आप पाएंगे कि शरीर में अधिक प्रोटीन उत्पादन से शरीर का जो द्रव्यमान है, शरीर का जो मास है, वो प्राप्त होता है। यानी आप ऐसे सरिए कि जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या है, जो प्रोटीन का स्तर बढ़ेगा, यानी प्रोटीन का स्तर जब यानी बढ़ेगा तो शरीर में जो शरीर का मास है यानी द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, वह प्राप्त होगा, यानी शरीर में वजन बढ़ेगी। अगर कोई दुबला व्यक्ति है तो अगर यह एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करता है तो उसका शरीर का वेट बढ़ेगा। दूसरी बात है कि अपने समग्र शरीर में वसा की मात्रा होती है वह कम कर सकता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आगे आप देखेंगे कि मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति प्राप्त करने में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। आगे आप पाएंगे कि जो हम लोग के शरीर में लाल रक्त कोशिका होती है जिसको आरबीसी बोला जाता है, तो आरबीसी करते क्या है कि आरबीसी के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। आगे आप देखेंगे कि अन्य पदार्थों के साथ अगर इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड को अन्य पदार्थों के साथ जैसे स्टैकिंग स्टेरॉइड्स के साथ लिया जाए, जैसे कि वृद्धि हार्मोन्स, तो वृद्धि हार्मोन्स और इंसुलिन या मांसपेशियों में वृद्धि के लिए भी इसका उपयोग
किया जा सकता है। यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड को अगर हम स्टैकिंग स्टेरॉइड के साथ यूज किया जाए तो ये क्या करेगा, वृद्धि हार्मोन्स को यानी उत्पन्न करने में मदद करेगा और इंसुलिन के उत्पादन में भी मदद करेगा और मांसपेशियों में वृद्धि के लिए भी यह मदद कर सकता है। आगे उपयोग आप देखेंगे कि लीवर की बीमारी या कैंसर जैसी स्थिति होने पर मांसपेशियों को बनाए रखना और जिससे आपकी मांसपेशियां बेकार हो जाती है। यानी यहां पर होता क्या है कि जिस व्यक्ति को लीवर की बीमारी है या कैंसर की बीमारी है तो उस बीमारी में मांसपेशी का क्षरण होता है, तो उस मांसपेशी के क्षरण को रोकने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। तो आप अब इसके उपयोग के बारे में जान गए। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि उपयोग जान गए, लेकिन उपयोग के अलावा भी अगर डॉक्टर के सलाह में या डॉक्टर के देखरेख में यह नहीं किया गया तो इसका दुष्प्रभाव भी होता है। लेकिन आप जानते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास करके जो लोग जो है बॉडी बिल्डर बनाने तो खास से कुछ ऐसे दवाइयों का सेवन करते हैं, कुछ ऐसे पाउडर का सेवन करते हैं जिससे शरीर पर कुछ लक्षण तो दिखते हैं, बॉडी उनकी बॉडी दिखती है, लेकिन बाद में चलकर उनके कुछ दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो आइए आपको दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं इसे बताते हैं। देखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के दुष्प्रभाव क्या है। यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड के दुष्प्रभाव क्या है। तो पहला दुष्प्रभाव है हृदय रोग और दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा रहा है। यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड को अगर डॉक्टर के देखरेख में न लिया जाए तो जो हार्ट डिजीज है यानी हृदय रोग है और हार्ट अटैक है, इसके जोखिम को यह बढ़ा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके लीवर को यह नुकसान पहुंचा रहा है। यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज किया जा रहा है तो लीवर पर यानी यह हानि दे रहा है। आगे है कि शुक्राणु की जो उत्पादन क्षमता है वह कम हो रही है। यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज अगर हम आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं तो जो हमारे अंडकोश में जो स्पर्म्स यानी शुक्राणु बनते हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता है वह कम हो रही होती है। तीसरी चीज है पुरुष का पिंजरापन होना। आगे आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन बंद कर देता है। यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड को सामान्य से अधिक मात्रा में लिया गया तो बॉडी में जो पुरुष हार्मोन्स है जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन यह बंद कर देता है। आगे यह दुष्प्रभाव को देखते हुए आप बिना एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज डॉक्टर के परामर्श से न करें। आगे आप देखेंगे कि क्या एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सुरक्षित विकल्प हैं। अगर मान लीजिए कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड हम न लें, इसके अलावा कोई सुरक्षित विकल्प है जिससे हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव न पड़े। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे विकल्प हैं, उस विकल्पों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो विकल्पों में क्या है, देखिए विकल्पों में आप ये देखेंगे कि स्वस्थ संतुलित आहार लेना चाहिए व्यक्ति को। यानी व्यक्ति को स्वस्थ संतुलित आहार लेना चाहिए। प्रोटीन फाइबर लेनी चाहिए, यानी प्रोटीन युक्त भोजन, फाइबर युक्त भोजन और वसा लेनी चाहिए, तो हेल्दी वसा लेना चाहिए। आगे आपको देखेंगे कि विभिन्न मांसपेशी समूहों पर बारीकी से काम करना चाहिए। यानी हमारे जो मांसपेशियां हैं उस मांसपेशियों पर आपको बारीकी से काम करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और तीसरी बात यह है कि सुसंगत व्यायाम योजना प्राप्त करें। यानी व्यायाम पर विशेष ध्यान दें जिससे हमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लेने की जरूरत ना पड़े। देखिए ध्यान रखिए कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड खास करके लोग जो है कहाँ यूज ज़्यादा कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तीसरी चीज ये होती है जो हार्मोनल है, यानी हार्मोन के स्तर को बढ़ाने में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो आप नेचुरल हार्मोन्स पर डिपेंड ज़्यादा रहें। तीसरी चीज है जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा जो है ध्यान दें और आर्टिफिशियल चीज़ों पर जो है ध्यान कम दें। अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड की ज़रूरत है तो डॉक्टर से परामर्श लें और परामर्श लेने के बाद ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।